नमस्कार दोस्तों, बेकरी की बारीकियों में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज अ केक प्रीमिक्स और बेकरी प्रीमिक्स। आखिर होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, मार्केट वैल्यू क्या है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इंडिया में तेजी से इसका डिमांड क्यों हो रहा है। इन सब सारी बातों को हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि केक प्रीमिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। केक प्रीमिक्स ड्राई मिक्सचर होता है जो कि उन कंपोनेंट का मिक्सचर होता है जो कि केक बनाने के लिए होता है। नॉर्मली केक बनाने के लिए आपको केक फ्लावर, शुगर, मिल्क पाउडर, स्टार्च, इमल्सिफायर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, फ्लेवर, कलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो है आपको वे प्रोटीन। इन सारे चीजों को जब आप प्रॉपर मेजरमेंट करके अच्छे से मिक्सिंग करके बनाते हो तब आप एक अच्छे फाइनल प्रोडक्ट आपका आ पाता है। लेकिन एक कंज्यूमर के लिए बहुत ही आसान होता है जब ये सारे इंग्रेडिएंट एक मिक्स में अवेलेबल होता है और वो टेस्टी भी होता है, विटामिन भी अवेलेबल होते हैं। इस कारण इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। अब हम बात करने वाले हैं केक कंसंट्रेट क्या होता है। केक कंसंट्रेट भी ड्राई मिक्सचर ही होता है, बट इसमें हमें फ्लावर, शुगर और ऑयल ऐड करना होता है। ये डिफरेंसेस होता है और अभी के टाइम में मैक्सिमम कंसंट्रेट पे लोकल बेकरी ज्यादा फोकस कर रही है। अब है केक जेल। अब हम लोग बात करने वाले हैं केक जेल। जैसे नॉर्मली हाइट एक एरेशन के लिए ये भी पेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि केक जेल बनाती है। बेसिकली एरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड बेकरी प्रीमिक्स की मार्केट वर्थ कितनी होने वाली है। अप्रॉक्स 2029 तक यदि मार्केट वैल्यू की बात करें तो 547.8 मिलियन डॉलर का मार्केट होने वाला है बेकरी प्रीमिक्स। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे वेनिला स्पंज है, चॉकलेट स्पंज है, रेड वेलवेट स्पंज है, या मान लीजिए मफिन स्पंज है, कुकीज कंसंट्रेट, कुकीज प्रीमिक्स हैं। ये सब सारी चीजें इजी टू, बहुत ही आसान होता है बनाना। जैसे आप लोग सबसे एक लेमन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैगी 2 मिनट्स, आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा। पानी डालो, आपका मैगी रेडी होता है। मैगी मसाला बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है। नॉर्मली लोग सब्जी में भी आजकल डालने लगे हैं और उसका डिमांड भी ज्यादा होने लगा है। अब हम इस चीज को छोड़ते हैं, अब आते हैं हम लोग डो कंसंट्रेट। जैसे आपने बहुत सारे, जैसे फोकासिया ब्रेड है, सियाबाता है, या मान लीजिए सावर डो है, या मल्टीग्रेन है, या ब्राउन ब्रेड है। इन सब का एक कंसंट्रेट फॉर्म होता है। आप कंसंट्रेट जैसे मान लीजिए 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, अकॉर्डिंग टू बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो डो कंसंट्रेट बनाती हैं। उनका एक पर्टिकुलर वे होता है कि आप अपने इस फ्लावर में इतना ग्राम आप ये कंसंट्रेट डालो और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल ब्रेड होगा, वो बहुत ज्यादा टेस्टी, गुड अपियरेंस और अच्छे ओवन स्प्रिंग दे। तो ये सब फायदे होते हैं हमारे बेकरी प्रीमिक्स के, कंसंट्रेट के और डो कंसंट्रेट के। अब हम बात करते हैं कि ग्रो क्यों हो रहा है। आप होटल में जाओगे तो मैक्सिमम डिप्लोमा होल्डर, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट मिल जाएंगे आपको, डिग्री होल्डर मिल जाते हैं। जब बात आ जाती है लोकल बेकरी की, जो लोकल बेकरी बहुत ज्यादा पैसे, या मान लीजिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं हाईली स्किल शेफ को, तो वो किसी भी लेबर जिनको नॉलेज अच्छी हो, हाथ साफ हो, उनके लिए बेकरी प्रीमिक्स एक वरदान की तरह माना जाता है कि बहुत इजी टू, बहुत ही आसानी से उसको बना भी पाते हैं और प्रोडक्ट डिलीवरी भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मीन्स जिन पे के पास स्किल भी कम है वो भी इन प्रीमिक्सेस से, चाहे वो कंसंट्रेट हो, चाहे
प्रीमिक्स हो, चाहे वो डो कंसंट्रेट की बात हो, बहुत आसानी तरीके से अच्छे प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं। तो आज के एपिसोड में यही तक। थैंक यू।